हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक बुक क्लास 7। हमारा जो रेशियो वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेशियो में क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्ट द ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम ये समझने के लिए पहले एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर है रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। चलिए, यहाँ पर है, देखना है एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, यहाँ इस में क्या करना है बच्चों? रेशियो टू परसेंटेज। तो रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें ये सीखना है। ओके, पहले बट रेशियो क्या है, हम पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। ओके, तो रीनाज, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है। देखो, रीनाज मदर से टू मेक इडली। अभी रीना की मदर क्या बोल रही है कि इडली बनाना है। ओके, तो यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स। ये मस्ट है, देखो यहाँ पर 2 पार्ट्स राइस। क्या है? 2 पार्ट क्या है? राइस। ओके, फिर एंड 1 पार्ट उड़द दाल। मतलब कि एक पार्ट क्या है? उड़द दाल की। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सच मिक्सचर्स वुड बी राइस एंड द व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। अभी क्या बोले कि इस मिक्सचर्स में कितनी परसेंटेज राइस है और उड़द दाल की कितनी परसेंटेज है। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर रीना की मदर इडली बना रही है। ओके, इडली में अभी 2 पार्ट में राइस। ओके, मतलब कि 2 पार्ट्स राइस है और 1 पार्ट उड़द दाल है। समझ में आया बच्चों? मतलब कि यहाँ पर रेशियो क्या बना? राइस और उड़द दाल का 2:1। ओके, 2 कप, लाइक 2 कप ले लो, तो 2 कप है राइस, तो 1 कप है उड़द दाल। मतलब कि यहाँ पर रेशियो बना 2:1। समझ में आया बच्चों? तो अभी देखो टोटल पार्ट्स कितने हुए बच्चों? यहाँ पर रेशियो तो बन गया कि 2:1। हमें तो अभी परसेंटेज निकालना है। ओके, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स हुए 2 + 1 3 हुए। ओके, 2 + 1 3 टोटल पार्ट्स, मतलब कि टोटल ऑल पार्ट्स। ओके, 1 2 + 1 = 3। मतलब कि देखो यहाँ पर 2/3 पार्ट्स है राइस की। ओके, 2/3 पार्ट्स है राइस की और 1/3 पार्ट्स है उड़द दाल की। समझ में बच्चों? 3 मतलब कि राइस की 2/3 पार्ट्स है और अभी 1/3 पार्ट्स उड़द दाल की। अभी देखो, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। रेशियो का फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंक्शन हो, कोई भी नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, फंक्शनल नंबर हो, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100% करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पर देखो, राइट्स की परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो 2/3 पार्ट्स हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई 100। ओके, मतलब कि 2 × 100 तो 200 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो हम डिवाइडेड करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 6 18। ओके, तो 20 में से 80 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। ओके, फिर से ऊपर से यहाँ पर 0 कर देना है। 3 6 80। ओके, यहाँ पर 3 की टेबल में 6 है 80। ओके, तो यहाँ पर 2। अभी देखो, यहाँ पर हमें मिक्स फंक्शन में लिखना है। तो 2 है, 66 है और 3 है। तो यहाँ पर 66 is 2/3 परसेंटेज। ओके, इस तरह से 66 यहाँ पर रहेगा, 2 रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा और ये 3 यहाँ पर लिखना होगा। ओके, 66 2 और 3 परसेंटेज पर। ओके, समझ में आया बच्चों? अभी है नेक्स्ट उड़द दाल। तो उड़द दाल की परसेंटेज पार्ट कितना है? 1/3। हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन में 1/3। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई 100%। ओके, तो इस तरह से हमने लिखा है
1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन बाई 3। इसको भी इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 ज़ा 9। ओके, तो 10 में से 9 माइनस करो तो 1, ऊपर से यहाँ से 0 लिखना है। 3 ज़ा 9। ओके, फिर अभी आगे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 33 और ये 1 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर। ओके, मिक्स फंक्शन में आपको आता ही है, आप पहले आगे सीख ही गए हो। ओके, तो क्या हुआ? 33 इज टू 1 अपॉन बाई 3 रेशियो। ओके, परसेंटेज। ओके, नाउ ये हुआ राइस का परसेंटेज और ये हुई उड़द दाल की परसेंटेज। ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड इट बच्चों। टोटल तो 100 ही होता है। ओके, आपको याद रखना है कि टोटल पार्ट ऑलवेज 100। ओके, तो नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 15, वो भी समझ लेते हैं। ओके, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल करवाऊंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर है इफ़ 25 250 इज बी डिवाइडेड अमोंग रवि, राजू एंड रॉय। यहाँ पर क्या बोले कि 250 रुपये रवि, राजू और रॉय में डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब कि भाग में देना है। ओके, तो द रवि गेट्स 2 पार्ट्स। रवि को कितने पार्ट्स मिले? 2। रवि को कितने पार्ट्स मिले? 2। फिर राजू 3 पार्ट्स, तो राजू को कितने पार्ट मिले? 3 पार्ट्स। ओके, और रॉय को कितने पार्ट्स मिले? रॉय को 5 पार्ट्स। मतलब कि देखो यहाँ पर रेशियो कैसे होगा? 2:3:5। अंडरस्टैंड बच्चों? देखो यहाँ पर 2:3:5। अभी टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10। क्यों हमें ऐसे करना है? क्योंकि हमें फंक्शन निकालना है। पहले फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी हर एक पार्ट की। ओके, तो इस तरह से देखो यहाँ पर। तो फर्स्ट है रवि के कितने पार्ट आए? डिवाइड करना है ना, 250 रुपये इन तीनों में वहचना है, मतलब कि डिवाइड करना है। मतलब इस तरह से रवि के पार्ट में कितने हैं? 2/10। ओके, 2/10 मल्टीप्लाई 250। ओके, अभी 250 में से 2/10 तो कितने रुपीज़ हुई? 50 रुपये हुए। देखा, बस 0 कट कर दिए। ओके, 2 कितने अमाउंट। ओके, ईच गेट। यहाँ पर देखो हाउ मेनी मनी विल ईच गेट। तो पहले हमें ये क्वेश्चन ढूंढना है आंसर। तो अभी देखो 2 पार्ट्स हैं, किसके हैं? रवि की। तो कितने पार्ट्स में से? 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट रवि की हैं, मतलब कि 2/10 मल्टीप्लाई 250। ओके, तो 0 कट हो गए। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 2 करो था 50 रुपीज़, मतलब कि रवि के हिस्से में 50 रुपये आएंगे। ओके, फिर है राजू के हिस्से में 3 पार्ट्स आ रहे थे। ओके, हमने रेशियो निकाला, 3 पार्ट्स आ रहे हैं। तो टोटल 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स राजू के हिस्से में आ रहे हैं। तो 250 में से कितने आएंगे? ओके, तो 3/10 मल्टीप्लाई 250। ओके, तो यहाँ पर 0 कट हो गई। 25 की टेबल में 3, 25 3 ज़ा 75, मतलब कि राजू के हिस्से में 75 रुपीज़ आएंगे। ओके, फिर है रॉय के हिस्से में कितने आएंगे? तो उसके हिस्से में 5 पार्ट्स, यहाँ पर है ही 5 पार्ट्स, मतलब कि 10 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स रॉय के हिस्से में आएगी। तो 5/10 मल्टीप्लाई 250, क्योंकि 250 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर 0 कट हो जाएगी। 25 × 125। ओके, तो यहाँ पर देखो कि सबके हिस्से में कितने मनी आई? तो रवि के हिस्से में 50 रुपीज़, राजू के हिस्से में 75 रुपीज़ एंड रॉय के हिस्से में 125 रुपीज़। ये टोटल करेंगे आप तीनों के, 50 + 75 + 125, तो यहाँ होगा 250। ओके, तो नाउ ये आंसर हो गया। अभी देखो यहाँ पर है व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज। अभी कितने परसेंटेज पार्ट मिले? अब ये तो रुपीज़ में हुआ आंसर, तो हमें परसेंटेज ईच पार्ट की
परसेंटेज निकालनी है। ओके, मतलब कि फ्रैक्शन की परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो रेशियो की परसेंटेज निकालनी है। तो रेशियो की परसेंटेज निकालने से पहले हमें उसको किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रेशियो हमें क्या मिला था, 2:3:5। तो 2 है, 10 टोटल पार्ट्स कितने हुए, 10। तो 10 में से रवि गेट्स 2/10 पार्ट्स मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। ये इसमें अमाउंट रेशियो अमाउंट निकालनी थी, यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 0 0 कट हो गए, बच गई यहाँ पर 10 और 2 10 जा 20। ओके, आंसर 20%। अभी राजू गेट्स कितने, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, अपॉन बाई 10 मल्टीप्लाई 100। तो 0 0 कट हो गई, 3 10 13। ओके, मल्टीप्लाई 10 30%। और रॉय गेट्स कितने परसेंट, 5%, 5/10। ओके, तो 10 में से 5 पार्ट्स, ओके, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो 0 0 कट, 5 मल्टीप्लाई 10 तो 15। मतलब कि रवि के हिस्से में 20% आई अमाउंट, फिर राजू के हिस्से में 30% अमाउंट आई, और रॉय के हिस्से में 50% अमाउंट आई। समझ गए बच्चों, इस तरह से आपको परसेंटेज को, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चलो हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये रेशियो है, ओके, 3:A, पहला है 3:1। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 3 + 1, मतलब कि 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्या होगा पार्ट, 3/4 होगा। ओके, और सेकंड पार्ट क्या होगा, 1/4। ओके, तो इसको अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। क्यों, मल्टीप्लाई ओनली क्या करना है, 100। समझ में आया बच्चों मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। तो ना हम स्टार्ट करते हैं, ले स्टार्ट। मैंने देखो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा करके दिखा रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पर है फर्स्ट ए, देखो टोटल रेशियो है हमारा 3:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ए 3:1। ओके, तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं, 3 + 1 = 4। 3 + 1 मतलब कि 3 पार्ट्स हैं। ओके, वन पार्ट में कितना है, 3, और सेकंड पार्ट में कितना है, 1। ओके, समझ में है। तो फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर है, देखो ईच पार्ट, हर एक पार्ट की रेशियो निकालनी, ईच पार्ट, हर एक पार्ट की, मतलब कि 3 फर्स्ट पार्ट कौन सा है, 3/4। समझ में आए बच्चों, 3/4। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बोला है क्या करना है बच्चों, यस, मल्टीप्लाई 100। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो नाउ देखो यहाँ पर कट करना है, तो 4 कट हो जाएगी 25 के टेबल में, 25 होता 100। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 25 तो 75। 25 मल्टीप्लाई 3, 3 फायदा 15, 5 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। ओके, 75 दिस आंसर। ओके, 70 फर्स्ट पार्ट का 75% है, तो सेकंड पार्ट इस परसेंटेज, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 1। तो इसको फंक्शन में पहले लिखेंगे, 1/, टोटल पार्ट क्या है, 4, 1/4। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पर 25 की टेबल से कट होगा, 25 4 द 100। ओके, इस तरह से कट करेंगे, ये 4 को कट करेंगे, 100 को कट करेंगे, यहाँ पर 25 राइट करेंगे, और 25 1 द 25%। ओके, नाउ इस तरह से हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों। फिर है बी, एक में करके दिखाती हूँ अभी बी, और अभी सी और डी। ये है बी, एक में करके दिखाती हूँ आपको, सी और डी आपको अपने आप करना है होमवर्क में। ओके बच्चों, यहाँ पर बी है, देखो बच्चों 2:3:5। ओके, 2:3:5।
ये रेशियो है, इसको क्या करना है, परसेंटेज में हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, 1 2 3। कितने पार्ट है बच्चों, 3। तो टोटल पार्ट कितने हुए, तो 2 + 3 + 5। तो कितने हुए टोटल पार्ट, 2 + 3 5, 5 + 5 10। टोटल पार्ट हुए 10। अभी फर्स्ट पार्ट इन परसेंटेज, अभी ये फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पर लिखूँगी 2/10, क्योंकि टोटल पार्ट 10 है। ओके, तो 2/10 × 100, क्योंकि आपको मालूम है, मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी हो नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करो। ओके, तो आपको ये भूलना नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 0 0 कट हो गई, बच गया 10 और 2 10 2 टी मल्टीप्लाई 10 = 20%। अभी सेकेंड पार्ट कौन सा है, 3 है, तो सेकेंड पार्ट इन परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, तो 3/10। ओके, तो 3/10 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो 0 0 कट हो गई, तो 3 × 10 13%। ओके, फिर है थर्ड पार्ट क्या था हमारा, 5 था। देखो यहाँ पर बच्चों, थर्ड पार्ट क्या था, 5। तो यहाँ पर है 5/10। ओके, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करनी है परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर 0 0 कट हो गई, क्या बच गई यहाँ पर, 5 और 10। तो 5 × 10 = 50%। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 20%, सेकेंड पार्ट 30% और थर्ड पार्ट इज 50%। ओके, हो गया रेशियो का 2:3:5। ओके, समझ में आया बच्चों। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर सी। ओके, 1:4। ये तो बहुत ही इजी है, दो ही पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमें पहले टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स करना है, 1 + 4। तो टोटल पार्ट्स हुए 5। तो फर्स्ट पार्ट 1 है। ओके, 1/5, 5 में से 1 पार्ट है, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100। ओके, तो आपको मालूम है 20 की टेबल में आपको मालूम है बच्चों 20 के टेबल में 5 होता है। ओके, तो यहाँ पर गलती से मैंने 25 लिख दिया था। ओके, यहाँ पर 20, तो 20 × 1, तो 20% होगा। ओके, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, 4/5। ओके, तो 4/5 को मल्टीप्लाई 100 करना है। ओके, ये गलती से हो गए हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो 5। ओके, आपको मालूम है 20 की टेबल में 5 100 होता है। ओके, तो यहाँ पर 5 कट हो जाएंगे, 100 कट हो गए, यहाँ पर बच गया 20। तो 20 × 4, तो मतलब कि 4 2 8 और 0, तो 80%। ओके, समझ में आया बच्चों। अभी नेक्स्ट है डी भी करवा दूँ आपको बच्चों, ये डी है। ओके, डी में डी इक्वेशन में क्या है, 1:2:5। मतलब कि टोटल पार्ट्स कितने हुए, टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स कितने हुए, 1 + 2 + 5। कितने हुए, 5 6 7 और 8। टोटल पार्ट्स कितने हुए बच्चों, 8। तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज निकालें, फर्स्ट पार्ट की। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 1/8। इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको बोलना है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं 4 2 8 होगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैसे कट करना है, इजीली आपको मैं बता रही हूँ। ओके, 150 × 2, तो 2 2 कट हो जाएगी, और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 50 बच गए, नीचे 2 4, तो 2 2 × 2 और 25 × 2, तो 2 2 उड़ गए। अभी क्या बच गया बच्चों, 25 और ये बच गया हमें। ओके, ये इतना परसेंटेज मिलेगा। ओके, तो इसको अभी डिवाइड करना है, तो 25 2
से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 0 5, ओके, 2 2 जा 4 1, ओके, 0 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 0 2 5 दा 10, ओके। तो यहाँ पर क्या आंसर है हमारा 12.5%। तो फर्स्ट है 12.5%, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, ओके। फिर सेकंड पार्ट का कैसे होगा बच्चों, सेकंड पार्ट का कैसे होगा, तो सेकंड पार्ट क्या है 2/8 मल्टीप्लाई 100, ओके। तो इसी तरह आपको यहाँ से इसी तरह से करना है, ओके। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों 2/8, यहाँ से देखो मैंने आपको ये इजीली करके दिखाया था, ओके बच्चों। इस यहाँ से देखो मैंने ये कट करके दिया था, तो क्या आया था 25/2 आया था। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20%, ओके। समझ में आया बच्चों, ये मैंने डिवाइड नहीं किया, ओके। फिर से यहाँ पर मैंने करके दिखाया था आपको, ओके, तो इसीलिए मैंने फिर से नहीं किया। तो आपको ये 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कट करके दिखाया था इजी वे से आपको। तो ये आया था हमारा आंसर है, तो मल्टीप्लाई 2। अभी है थर्ड पार्ट में क्या है 5, तो 5/8 इस तरह से होगा। थर्ड पार्ट क्या होगा 5/8 मल्टीप्लाई 100, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे 8, तो इस तरह से होगा मल्टीप्लाई 20/2, ओके। तो 25 मल्टीप्लाई 5 तो 125, ओके 2। तो अभी इसको आप डिवाइडेड करेंगे, यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 है 12 0 0 और 5, तो 2 2 जा 4 1 और 5, तो यहाँ पर 62.5%, मतलब कि एक पार्ट की परसेंटेज क्या निकली हमारी 12.5%, सेकेंड पार्ट की हमारी निकली 25% और थर्ड पार्ट की निकली हमारी 62.5%, ओके बच्चों। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3-4 के लिए मैं दूसरा वीडियो आपको करती हूँ लेक्चर्स, तो आप पहले ये देख लें, होमवर्क कर लें, ओके। फिर क्वेश्चन 3-4 में आपको करवाती हूँ, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन बच्चों।